वो अपनी पत्नी से बोलता है कि आज वो उसको प्यार करना चाहता है, उसके साथ संबंध बनाना चाहता है। और ये सुनते ही पत्नी के दिमाग पर मानो खून सवार हो जाता है और वो डंडों से अपने पति के ऊपर टूट पड़ती है, उसको जब तक मारती है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। पति के मरने के बाद वो उसके शव को उठाकर बेड पर लिटाती है, उसके सारे कपड़ों को हटा देती है और फिर अपने पति की लाश के साथ पूरी रात संबंध बनाती है और सो जाती है। और जब सुबह उठती है, बच्चे अपने पिता को उठाने के लिए आते हैं तो वो उनसे बोलती है कि पिता बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, उन्हें सोने दो, उन्हें परेशान मत करो। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर एक पत्नी अचानक से हैवान और अपने पति की खून की प्यासी क्यों बन गई और वो उसके साथ पूरी रात क्यों सोती रही? बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के बाद शायद आप हैरान हो जाएंगे। और उसने हत्या क्यों की वो जानकर भी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई अपनी परेशानी या फिर कोई अपनी खबर देना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। तो आज की घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली के बछराव गांव की है। 16 दिसंबर की सुबह जब गांव के लोग उठते हैं तो उनको एक आवाज़ लगती है महिला की। महिला बहुत तेज़ी के साथ रो रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर जब लोग महिला के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसका ही पति उसके दरवाजे के पास पड़ा हुआ है, उसकी लाश पड़ी हुई है और महिला उसको उठा कर बोल रही है कि ये कैसे मर गए, मुझे नहीं पता इनके साथ ये कैसे हुआ। जब लोग देखते हैं तो लोग ज़्यादा हैरान नहीं होते, क्योंकि जो शख्स ज़मीन पर पड़ा हुआ था वो रोज़ाना रात को शराब पी कर आता था और अक्सर वो अपने दरवाजे पर हमेशा पड़ा रहता था। लेकिन आज उसकी मौत हो चुकी थी। बस लोगों को लग रहा था कि ये हो सकता है रात को शराब पीकर आया होगा और इसकी मौत हो गई होगी। पत्नी भी ये बोल रही थी कि मैं तो सो गई थी, ये कब आए और ये कब गिर गए यहाँ पर और इनकी मौत हो गई। दो बच्चे उसके छोटे छोटे जो अपने पिता की लाश को देखकर बस सिसक रहे थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। बहुत ज़्यादा गमगीन माहौल था। फ़ौरन वहीं के लोग पुलिस को फ़ोन कर देते हैं कि ऐसे ऐसे एक शख्स गिरकर मर गया है। जब पुलिस आती है तो महिला पुलिस को बताती है कि मेरे पति का नाम अतुल है, ये हलवाई का काम करते थे, जगह जगहों पर शादियों में जाकर मिठाइयाँ बनाते थे और इनको शराब पीने का शौक़ था, शराब पीने के आदी थे। तो रोज़ाना रात को ये शराब पीकर आते थे और दरवाजे पर ही सो जाते थे। और मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, अपने दोनों बच्चों की देखभाल करती हूँ और मैं अपने बच्चों के साथ अंदर सो रही थी। और जब मैं सुबह उठकर बाहर आई तो मैंने देखा ये दरवाजे पर पड़े हुए हैं और इनकी मौत हो गई है। पुलिस को भी यही लगता है कि शायद जो अतुल की मौत हुई है वो गिरने की वजह से हुई है। वहीं लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और दूसरी तरफ पुलिस छानबीन में भी लग जाती है, क्योंकि पुलिस जो अतुल के शव को देखा था तो उसके शव पर जो चोट का और खून का निशान था वो खून देखकर लग रहा था कि अतुल की जो मौत हुई है वो उसी रात को नहीं हुई है, बल्कि 1-2 दिन पुरानी है, खून उसका जमा हुआ था। वहीं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस को पता चलता है कि अतुल की मौत 16 तारीख की रात गिरने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि 2 दिन पहले यानी कि 14 तारीख को उसकी मौत हुई है और हत्या और जो लाश को फेंका गया है वो 16 तारीख को फेंका गया है। पुलिस फिर से गांव में लोगों से पूछताछ करती है और जब अतुल के घर पर पहुंचकर उसकी पत्नी से पूछती है तो उसी बीच पुलिस बच्चों के पास पहुंचती है और बोलती है कि तुमने आखिरी बार अपने पिता को कब देखा था। तो बताते हैं कि जिस रात हमारे पिताजी बाहर पड़े हुए थे उससे 1 दिन पहले जब हम सुबह स्कूल से वापस आए थे, हमने मम्मी से बोला था कि मम्मी पापा कल से सो रहे हैं, अभी तक वो उठे नहीं हैं। तो मम्मी ने हमें ये बोला था कि पापा को उठाना मत, अगर तुमने उनको उठाया तो वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मारेंगे। और उसके बाद हम लोग सो जाते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो पापा बाहर पड़े हुए थे। पुलिस ये सुनते ही फ़ौरन अतुल की पत्नी अन्नू को गिरफ्तार कर लेती है और उससे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो जो कहानी बताती है वो बिल्कुल अलग थी। वो बताती है कि मेरा पति शराब पीकर हर बार आता था, मुझे मारता था, पीटता था और मेरी बेइज्जती सारे लोगों के सामने करता था, मेरे दोनों बच्चों के सामने मेरी बेइज्जती करता था। शादी को इतने साल हो चुके थे लेकिन मैं घुट घुट कर जी रही थी। मैं अपना ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ, वहाँ से जितने भी पैसे मैं कमा कर लाती वो मुझे मार पीट कर उन पैसों को छीन कर ले जाता, उनकी शराब पी लेता और मैं अपने बच्चों का ख़र्चा भी नहीं चला पा रही थी, उनको पढ़ा भी नहीं पा रही थी ठीक से। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी और मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं उसको मौत के घाट उतार दूँगी। इसीलिए मैं उसकी
उसकी हत्या करने की प्लानिंग सोच रही थी। और 14 तारीख को वो शराब पीकर रात के टाइम आता है और मुझसे बोलता है कि आज मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। जो चारपाई होती है उसका पाया उठाती हूँ, मैं उसके सर पर वार कर देती हूँ, क्योंकि वो शराब के नशे में था। मैं इसी इंतज़ार में थी कि वो जिस दिन शराब के नशे में आएगा मैं उसी दिन उसकी हत्या करूँगी। जब वो वहीं पर बाहर गिर जाता है तो मैं उसकी लाश को खींचकर अंदर बेड पर ले जाती हूँ और फिर उसके साथ सो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ क्यों ना इसके साथ संबंध बनाऊँ, उसको प्यार भी करती हूँ। और जब सुबह होती है तो मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ और मैं ब्यूटी पार्लर चली जाती हूँ। शाम के टाइम में वापस आती हूँ, बच्चे भी स्कूल से आ चुके थे। जब बच्चे मुझसे बोलते हैं कि पापा अभी तक क्यों नहीं उठे, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि उनको मत उठाना, अगर तुमने उठाया तो पिताजी तुम्हें बहुत ज़्यादा मारेंगे। शाम को खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाकर सुकून से सो जाती हूँ और आधी रात को फिर मैं उठती हूँ, दोबारा से अपने पति की लाश को अकेले खींचकर बाहर दरवाजे तक लाती हूँ और उसकी लाश को उसी जिस जगह पर पटिया बिछी है वहीं पर फेंक कर चली जाती हूँ। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा था, कोई था नहीं। और मैंने ये सोचा था कि जब सब सारे लोग सुबह उठेंगे तो सबको यही लगेगा कि अतुल आया था शराब के नशे में और गिरने की वजह से इसकी मौत हो गई, और यही मेरी प्लानिंग थी। लेकिन सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेरी हत्या की जो प्लानिंग थी उसकी टाइमिंग की वजह से मैं पकड़ी गई। वहीं पुलिस अन्नू को उठाकर जेल भेज देती है। अब दूसरी तरफ जो छोटे छोटे मासूम से 2 बच्चे थे, उनके सर से पिता का भी साया हट गया, माँ को जेल हो गई। माता पिता की जो लड़ाई थी, आपसी रंजिश थी, उसमें दोनों बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो इसीलिए शादी करते टाइम अगर आपको कोई इंसान गलत लग रहा है, ख़राब लग रहा है, तो आप उसको अभी छोड़ दें। बाद में अपनी अगर छोड़ेंगे, जब आपके बच्चे हो जाएंगे, तो उसमें बीच में जो पिसेगा वो आपके बच्चे पिसेंगे, आपके बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होगी। तो इसीलिए अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला शुरुआत में कर लें, आखिर में फ़ैसला कर कर अपने बच्चों की ज़िंदगी को ख़राब ना करें। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कि अन्नू ने बिल्कुल सही किया या गलत किया? फिर उसके पास पुलिस के पास भी जा सकती थी, वो पुलिस से ये बात बोल सकती थी, तो पुलिस भी उसकी मदद करती, लेकिन उसने कानून को अपने हाथ में लेकर बहुत गलत किया। आप इस